सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 74 74। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशुपीर। आगे कहते हैं, तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्याग। अगली चौपाई है, राम कृपा आपन जड़ताई, कहऊँ खगेश सुनहु मन लाई। हम अपनी विद्वता का खुद बखान करते हैं, अपनी योग्यता का खूब बखान करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का खूब बखान करते हैं, अपनी जड़ता का बखान कोई नहीं करता है। तो ये प्रसंग ये देखने वाला है कि जड़ता जो हम जड़ता का अर्थ क्या है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सत्य को न देख पाना ही जड़ता है, मूर्खता नहीं है। अनम्यूट देखिए प्लीज। तो किससे कहनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और काकभूषुंड जी गरुण जी से अपनी जड़ता का बखान करने जा रहे हैं, उसका कारण उन्होंने ऊपर बता दिया है कि क्यों वो उनके सामने अपनी मोह जो जड़ता के कारण उत्पन्न हुआ था उसको बता रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप में इतनी विनम्रता आ जाए कि आप हर जगह अपनी जड़ता का बखान करिए। तो कहते हैं, राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। हे खगेश, मैं कहता हूं आप मन लगा करके सुनिए, मन ला करके सुनिए। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। जब जब राम मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तब तब भक्त के कारण बहुत प्रकार की लीला करते हैं। भक्त के कारण, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो लीला नहीं करते। तब तब अवधपुरी, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाने का अर्थ ही है अहंकार से युक्त हो जाना। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। जब जब भगवान नर रूप धर करके अवतरित होते हैं, मैं तब तब अवधपुरी जाता हूं। तो इसका अर्थ क्या है कि जाने कितनी बार भगवान अयोध्या नगरी में नर रूप धारण करके आ चुके हैं। बाल चरित बिलो की हर साऊं, और उनकी बाल लीला देख करके मैं बहुत हर्षित होता हूँ। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस पांच तह रहूं लो भाई। मैं जाता तो हूँ जन्म महोत्सव देखने के लिए, लेकिन ऐसा वहां पर लुभा जाता है मेरा मन कि मैं 5 वर्ष तक वहीं बना रहता हूँ। मैं भगवान की बाल लीला देखने के लिए 5 वर्ष तक वहीं रह जाता हूँ, अयोध्या नगरी में ही रह जाता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। मेरे इष्ट बाल राम है, इष्ट राम है। राम में भी अनेक अनेक रूप हैं सबके, जिसको वो अपना इष्ट मानते हैं। किसी को कोई राजा राम को पूजता है, अपने घर में किसका चित्र या मूर्ति रखते हैं, कोई राजा राम का रखता है। वनवासी राम का बहुत कम लोग रखते हैं। वनवासी राम बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत कष्ट झेला है, लेकिन जहां जहां से भगवान गए हैं, वहां वहां के सब लोग उनके उसी रूप की पूजा करते हैं, उसी रूप को अपना इष्ट मानते हैं। जहां से वो जिस रूप में गए, जनकपुरी मिथिला में आज तक वो दामाद रूप में ही पूजे जाते हैं। तो कहते हैं, मेरे इष्ट जो है वो बाल राम ही हैं। शोभा बपुस कोटि सत कामा, उनके शरीर की शोभा में 100 करोड़ कामदेव की शोभा समाई हुई है।
निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं उर्गारी। हे उर्गारी, हे गरुण जी, मैं अपने प्रभु के मुख का दर्शन कर करके, निहार निहार के, देख देख के अपने नैनों को सफल करता हूं। लघुबायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। और मैं भी छोटे कौवे का रूप धारण कर लेता हूं और हरि के संग संग वहीं बना रहता हूं और अपने भगवान के अनेक रंगों के बाल चरित देखता हूँ, विभिन्न प्रकार के बाल चरित उनके देखता हूँ। लरिकाई जहां जहां फिरहि तहां तहां संग उड़ाऊ, जूठन परैया जिरमा सो उठाई करी खाऊं। अपने लड़कपन की लीला के लिए भगवान जिधर जिधर फिरते हैं, मैं उधर उधर उनके साथ साथ उड़ता फिरता हूँ। जीव उड़ रहा है और भगवान छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं। वो देखिए, माया का प्रभाव देखिए। जूठन परई अजिर मह, सो उठाई कर खाऊं। और खाते रहते हैं, छोटा बच्चा होता है, कुछ ना कुछ खाया ही करता है, तो जितना खाता नहीं है उतना गिराता भी है। तो जो जूठन उनसे गिरती रहती है आंगन में, वही मैं चुन चुन कर खाता रहता हूँ, उठा उठा कर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। एक बार की बात है, अब जाने कितनी बार देखा होगा, हर बार मोह नहीं हुआ। एक बार, एक बार जब भगवान बहुत अधिक बाल लीला कर रहे थे, अतिशय अत्यधिक बाल लीलाएं कर रहे थे, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। भगवान की वो लीला याद करते हुए भी मेरा शरीर पुलकित हो रहा है। कहे भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगनायक, राम के जो ये चरित हैं, जो लीला हैं, वो सेवकों को सुख देने वाली। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा ना, जहाँ कहते हैं कि अस रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी। तो लीला किस लिए कर रहे हैं? कि जो उनके अपने चाहने वाले हैं, सेवक हैं, जन हैं, दास हैं, भक्त हैं, जो भी कह लीजिए, वो सुखी हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की लीला कर रहे हैं। रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। राजा का जो भवन है वो सब प्रकार से सुंदर है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। सोने का महल है जिसमें अनेक प्रकार के मणियां रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, आंगन की सुंदरता कहते नहीं बनती है। जहाँ खेलें नित चारों भाई, जहां पर रोज चारों भाई खेल रहे हैं, चार भाई खेल रहे हैं। अब चार में बहुत कुछ गोस्वामी जी कह देते हैं कि ये जो खेल हो रहा है, ये इसी चार पुरुषार्थ के कारण हो रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब खेल रहे हैं। और हम अगर अपनी दृष्टि से देख सकने में सक्षम हैं, तो हम इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सक्षम है। भगवान तो खेल के दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर मोह की दृष्टि, मोह का चश्मा चढ़ जाता है, तो फिर वो दृष्टि उस काम की नहीं रह जाती। किसी का अभी भी खुला हुआ है, उसको कृपया म्यूट रखिए आप लोग। एक छोटी सी साउंड भी बहुत तेज आती है। बरन न जाई रुचि रंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारु भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। छाया दीदी का खुला है लगता है। अभी म्यूट किया था हमने, फिर खोल लिया है। तो कहते हैं कि इस प्रकार रघुराई, बाल विनोद, जो बचपन के विनोद होते हैं, मजेदार जो लीलाएं हैं, हंसना बोलना खेलना, वो कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए आंगन में विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण माताओं को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है।
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। उनके जो शरीर के अंग हैं वो मरकत मणि के समान, पन्ना, पन्ने का रंग कैसा होता है, जैसे जल में हरा रंग मिला हो। अगर शुद्ध श्रेणी का पन्ना देखिए तो वो जल में हरा, क्योंकि उसमें एक पारदर्शिता भी होती है, एक चमक भी होती है। कोमल अंग है जो पन्ने के हरे रंग के समान है। अंग अंग प्रति छवि बहुकामा, और उनके एक एक अंग में अनेक कामदेव की सुंदरता विराजमान है। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख ससि दुत हरना। नवराजीव, नए नए खिले हुए कमल के समान, लाल कमल के समान उनके कोमल चरण हैं। और पदज रुचिर, पदज मतलब पैर की उंगली, पद से जन्मी, तो पदज पद से जन्म हुआ हो, तो पैर की उंगलियां बहुत और नाखून, सॉरी, पदज का मतलब है पदज रुचिर, पैर की उंगलियां और नाखून दोनों बहुत सुंदर हैं। बिजली जो चमकती है उसकी चमक को हर लेने वाले हैं भगवान के नाखून, इतने चमकीले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रचित बनाई, कट किंकनी कल मुखर सुहाई। ललित अंक कुलिसादिक चारी, जो पैर का वर्णन कर रहे हैं, तो पैर का वर्णन कर दिया, मतलब पूरा पांव, फिर उंगली, फिर नाखून, उसके बाद तलवा। जो भगवान के कोमल कोमल तलवे हैं उसमें चार चिन्ह प्रभु के, जो जिनके द्वारा विद्वान लोग पहचानते हैं कि भगवान के चरण हैं, वो चारों चिन्ह विद्यमान हैं। अब चार चिन्ह दिख रहे हैं काकभूषुंडी जी को, उसके बाद भी देखिएगा मोह में पड़ रहे हैं। चार चिन्ह है वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। अब ये चारों, उधर चार इधर चार, तो चार क्या है, भगवान का जो इस भूमि पर आकर के जिस प्रकार का व्यक्तित्व, जिस प्रकार का स्वभाव उनका दिखता है कि वो कमल के समान कोमल और सुंदर हैं, और वज्र के समान कठोर भी हैं, दंड दे सकते हैं। वो दंड देने की भी उनके अंदर स्वभाव में है उनके। और अंकुश और ध्वजा, अंकुश लगाने की, जहां भी अपनी मर्यादा सीमा को कोई भी तोड़े, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, प्रकृति हो, उसको अंकुश लगाने का उन्हीं के भीतर क्षमता है। और ध्वजा, जो यश पताका कीर्ति की ध्वजा है, उसको शीर्ष अवस्था तक भगवान की ही जो यश पताका है वो शीर्ष सबसे ऊंची यश पताका है। जो भगवान राम की या भगवान कृष्ण की जो यश पताका हो गई, उससे ऊंची आज तक कोई पताका यश की नहीं हुई, उतना यशोगान किसी का हुआ नहीं। तो कहते हैं कि ललित अंक कुल सादिक चारी, वज्र आदि चारों चिन्ह उनके चरणों में विद्यमान है। यहाँ पर वो वज्र आदि कुलिस माने वज्र, वज्र आदि कह रहे हैं, बाकी के नाम चौपाई में नहीं दिए गए हैं। नूपुर चारु मधुर रवकारी, और उन पैरों में जो नूपुर पहने गए जिसको हम लोग पायल कहते हैं, वो मधुर रवकारी, रव ध्वनि, बड़ी ही मीठी मीठी ध्वनि करने वाली हैं। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकनिकल मुखर सुनाई। सोने की बनी हुई सुंदर करधनी जिसमें मणियां जड़ी हुई हैं, उन वो जब चलते हैं, ठुमक के चलते हैं या बैया चलते हैं या गिरते पड़ते उठते, अब उन्होंने कह दिया कि अतिशय लीला कर रहे हैं, तो जितनी लीला आप संसार भर के इस उम्र के बच्चों की सोच सकते हैं उतनी उसमें शामिल कर लीजिए। तो जो करधनी का स्वर आता है वो बहुत ही सुहावना लगता है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उनके पेट में तीन रेखाएं हैं और जिसमें गंभीर गहरी सुंदर नाभि है। अब भगवान के पेट में तीन रेखाएं, ये तीन रेखाएं हैं क्या, भगवान का उदर क्या है, ये काकभूषुंड जी के प्रसंग से आपको समझ आ जाएगा जब काकभूषुंड जी भगवान के इसी उदर में पहुंचेंगे, इसी उदर में पहुंचेंगे। और ये तीन रेखा क्या है, बस तीन
में ही भगवान ने 3 लोक में विभाजन करा हुआ है पूरे ब्रह्मांड का। 3 ही लोक कहे जाते हैं, 14 भुवन है, लोक 3 ही है। तो ये 3 लोक आकाश, पाताल और भूलोक, इनमें जितने भी व्याप्त हैं, फिर भूलोक के नीचे 6 लोक हैं और ऊपर 7 लोक हैं। तो ये तो खाली भगवान का उदर है। और जहां पर गहरी नाभि है, गहरी नाभि, उस नाभि एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा जो जीव है वह अपने सृजनकर्ता से भी जुड़ता है। और अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो नाभि को ही साधना पड़ता है। नाभि के नीचे के जितने भी चक्र हैं वो निम्न कोटि के चक्र हैं। नाभि से ही मणिपुर चक्र शुरू होता है, जहां से जीव का उत्थान आरंभ होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि आरंभ होती है। रावण ने अपने जीवन काल में यहीं तक की यात्रा करी थी, इसके ऊपर की यात्रा वो नहीं कर पाया था। इसलिए उसका ईश्वरत्व वहीं पर, ईश्वरत्व ही अमरता है। उसका जो ईश्वरत्व था वो वहीं पर आकर के ठहर गया था। और उसके ऊपर का जितना भी चक्र था वो सब अहंकार से भर गया था। तो भगवान की ये गहरी नाभि है। इसी नाभि से याद करिए तो ब्रह्मा जी कमल नाग यहीं से निकलती है, जिस पर ब्रह्मा जी ऊपर कमल पर विराजमान होकर के इस संसार को रच रहे हैं। तो वो पोषण कहाँ से आ रहा है? जैसे माता के द्वारा पोषण मिलता है, अब ये उल्टा होता है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जो वास्तविकता है सगुण रूप में, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उसका उल्टा हमें संसार में दिखता है। अभी हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, पहले बहुत बार कर चुके हैं। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, गंभीर शब्द लिख दिया। अब इसमें आपको बहुत अध्ययन चिंतन करना पड़ेगा, तब इस नाभि की गंभीरता को आप समझ पाएंगे। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर, और उनके आयताकार वक्ष स्थल पर बच्चों के पहनने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्र पड़े हुए हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बहु विशाल विभूषण सुंदर। हाथ उनके लाल लाल हैं। अरुण पानी, पानी यानी हाथ, अरुण यानी लाल, नख करज मनोहर, जैसे पदज पढ़ा था पैर की उंगलियां, वैसे करज हाथ की उंगलियां। तो जैसे पैर की उंगलियां और नाखून जिस किस प्रकार सुंदर है, और पैर की उंगलियां और नाखून मन को हरने वाले हैं। बाहु विशाल, बाहें जो भुजाएं हैं वो विशाल हैं। विभूषण सुंदर, सुंदर सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कंधे बाल सिंह के समान है, जैसे शेर के बच्चे के कंधे होते हैं उस तरह, क्योंकि बाल रूप है भगवान का, उस तरह के कंधे हैं। और शंख के समान गर्दन है। चारु चिबुक आनन छवि सीमा, ठुड्डी सुंदर है और आनन छवि सीमा, मुख की जो छवि है, सुंदरता है, वो सुंदरता की सीमा है। उसकी उसका बखान क्या किया जाए। आनन छवि सीमा, कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। कलबल वचन है, तुतले तुतले बोल हैं, और लाल लाल होठ हैं। उन लाल लाल होठों के बीच में उज्जवल धवल दो दो छोटी छोटी दतुइयां हैं। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससी कर समहासा। सुंदर गाल हैं, मनोहर नासिका है, सकल सुखद ससी कर समहासा। और सबको सुख देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान उनकी हंसी है। सुंदर सकल सुखद ससिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। नीले कमल के समान लोचन भव मोचन, नीले कमल के समान 2 नेत्र हैं जो भव बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, और मस्तक पर
गोरोचन का तिलक शोभायमान होता है। आप लोग को याद होगा कि बचपन में जब टीका किया जाता था तो रोचना कहा जाता था, ये तिलक रोली और ये सब नहीं था। रोचना कहते थे जो हल्दी और चूने को मिला के बना लेते थे। पर गोरोचन के शब्द को जानने के लिए जब हमने पूरी खोजबीन करी तो गाय के शरीर से निकलने वाला कोई द्रव पदार्थ है जिसको गोरोचन कहा जाता है, जो पीले रंग का होता है। पर इसके जब हमने पूछा जानकार लोगों से तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये वास्तविक में होता है या खाली उसको इस तरह की एक उपमा दी जाती है। तो गोरोचन कोई तत्व का अपना ही नाम है या जैसा कि शब्दकोशों में लिखा हुआ है उसमें कोई सच्चाई भी इस तरह का कोई पदार्थ होता है? आप लोगों को पता चले तो अवश्य बताइएगा। विकट भ्रकुट सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। भगवान की भ्रकुटी वही बस विकट है, टेढ़ी है, चढ़ी हुई है, धनुषाकार है, सुंदर है, और तो सब इतना सुंदर है। भ्रकुटी उनकी विकट है, कान सम है, सुंदर कान है, कुंचित कच घुंघराले बाल, मेचक छवि छाए, काले रंग के घुंघराले बाल। मेचक यानी जब भी आप लोगों ने लंका गान पढ़ा होगा तो भगवान राम पूछते हैं ना, मेचक ताई, चंद्रमा की जो मेचक ताई है उसको कहिए, आप लोग बखान करिए कि वो क्या है। तो मेचक यानी काला, तो काले रंग के सुंदर घुंघराले बाल शोभायमान हो रहे हैं। पीत झीन झंगुली तन सोही, पीले रंग की झीनी झबला उनके शरीर पर शोभा दे रहा है। किलकन चितवत भावति मोही, उनकी किलकारी किलकारी और उनका देखने का ढंग, चितवन, किलकन चितवन भावति मोही, बहुत ही भाती है मुझे। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप की खान राजा के आंगन में विहार कर रहे हैं और अपनी परछाई देख देख कर खुश हो होकर नाच रहे हैं। बहुत सुंदर चौपाई है। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अब ये प्रतिबिंब में बहुत कुछ समा दिया गोस्वामी जी ने। जिस प्रतिबिंब को देख के वो नाच रहे हैं वो यूं देखने में तो सगुण भगवान बालक राम का प्रतिबिंब है, लेकिन जो यहाँ प्रतिबिंब उनका हम लोग जहाँ पे विराजमान है वो भी देख के वो उसी तरह नाचते हैं, खुश होते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, मेरे साथ अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं। वर्णत मोहि होति अति ब्रीड़ा, जिसका वर्णन करने में मुझे लज्जा आती है। किलकत मोहि धरन जब धावही, जब किलकारी मार करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धरन जब धावही, धरन यानी पकड़ लेना, अवधि शब्द हैं ये सब। चलूं भागी तब पूप दिखावही, और मैं पकड़ में तो कौआ आता नहीं, जीव पकड़ में नहीं आ रहा, भगवान पकड़ना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर सम प्रसंग है। तो भगवान पुआ दिखाते हैं कि अरे आओ मेरे पास, सुख ही सुख है, मधुरता ही मधुरता है, तुष्टि ही तुष्टि है। तो बहुत सुंदर प्रसंग लगता है ये हमें। चलो भागी तब पूप देखा वहीं, तो मनुष्य भागता है नहीं, हमें तो अरे यहाँ कहाँ, वहां बहुत मजा है, बहुत आनंद है। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जब मैं निकट आता हूँ वो पुए को देख करके तो भगवान हंसने लगते हैं, और जब मैं भागता हूं तो रोने लगते हैं। जाऊं समीप गहन पद, मैं फिर उनके पास जाता हूं और सोचता हूं कि मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं इनके चरण पकड़ लूं, चरण छू लूं। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही, तो दूर भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, लेकिन देखते रहते हैं मुड़ मुड़ के। फिर चितई पराही, तो बहुत आसानी से भगवान मिलते नहीं हैं, वो आकर्षित भी करते हैं। हम उधर जाना भी चाहते हैं तब वो
दूर जाते हैं और देखते हैं कि संसार की तरफ चला गया कि अभी भी मेरी तरफ ही आकृष्ट है ये आने के लिए। प्राकृत शिष्य इव लीला देख भयो मोहि मोह। इस प्रकार प्राकृतिक लीला करते हुए जैसे कोई साधारण बच्चा हो, उस प्रकार की बाल लीला को देख करके मुझे मोह हो गया। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। ये रो रहे हैं, ये चिदानंद संदोह हैं, आनंद के घन हैं, घनीभूत स्वयं आनंद ही है ये कौन सी लीला कर रहे हैं। मेरे मन में ये मोह आ गया। इतना मन आनत खगड़ाया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। मेरे मन में सिर्फ इतना आया था कि ये कौन सी लीला कर रहे हैं। अभी तो वो प्रकट भी नहीं हुआ था मेरा मोह अच्छी तरह से, बस मेरे मन में ही आया था ये कि हे खगराज, रघुपति की माया सब जो उनकी प्रेरणा से व्याप्त हो गई मेरे भीतर बाहर सब तरफ। सो माया न दुखद मोहि काहि आन जीव इव संसृत नाही। लेकिन वो जो भगवान की व्यापा माया व्यापी, वो मेरे लिए दुखदाई नहीं थी जैसे अन्य जीवों के लिए वो संसार में दुखदाई होती है। नाथ यहाँ कभी कुछ हाँ फोटो में डालते हैं, इसमें आता नहीं। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। क्योंकि ये जो माया व्यापी थी, इसका कारण कुछ अन्य था, कुछ और कारण था। वो सावधान होकर के सुनिए, सुनहु सो सावधान हरि जाना। जो भगवान के लोग हैं वो भी सावधान होकर के सुने तो समझ पाएंगे कि इस माया के व्यापने का कारण क्या था। वही हम हमेशा कहते हैं कि माया ही माध्यम है उस तक पहुंचने का। उसको हम समझते हैं कि हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर। बहुत सुंदर बात कह दी काकभूषण जी ने। माया बस्य जीव सचराचर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो भगवान है वो सीता के स्वामी, सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। आनंद घन तो है ही, ज्ञान घन भी है। और माया बस्य जीव सचराचर, और जो जीव है, सचराचर जगत है, जड़ चेतन जिसमें सब व्याप्त है, सजीव निर्जीव जिसमें सब व्याप्त है, वो माया के वश में रहता है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर सब जीवों के पास इसी तरह का ज्ञान एक सा हर समय रहे, तो भला बताइए जीव और ईश्वर में फिर कोई भेद है। यहाँ पर अब वही सारी व्याख्या होने वाली है कि जीव और परमात्मा में भेद है, क्या है, क्यों है। माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। जो जीव है अभिमान हो जाता है उसको, माया के वशीभूत जो जीव है अभिमानी है, वो माया के वश में है। लेकिन माया जो गुणों की खान है, कौन से गुण जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, वो गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। तो जो जीव से ईश्वर तक बीच में कौन है, माया है, जो गोस्वामी जी ने भगवान राम के वनवास काल में बता दिया है कि राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव हैं, और बीच में सीता माया के समान बीच में चल रही हैं। वो फिर अयोध्या कांड में वो बहुत सुंदर वर्णन वहां पे गोस्वामी जी ने किया है। परबस जीव स्वबस भगवंता। तो इस प्रकार जीव दूसरे के वश में है और भगवान अपने वश में है। जो नारद जी ने कहा श्राप देते समय कि तुम अपने अधीन हो इसलिए अपनी मनमर्जी करते हो, दूसरे के अधीन रहो तो पता चले उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। परबस जीव, पर यहाँ पर यही थोड़ा सा इतना इतना सूक्ष्म अंतर हो जाता है कि भगवान भी परवश हैं, पर वो परवशता भक्तों के साथ है, वो भक्तों के अधीन है। भक्त चाहते हैं उनको वहां से यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ से यहाँ उनको कष्ट सहने के लिए विवश कर देते हैं। तो परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो अनेक प्रकार के हैं,
लेकिन भगवान तो एक ही है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यद्यपि माया, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि ये माया भेद कौन डालता है? जीव और परमात्मा के बीच में भेद कौन डाल रहा है? माया डाल रही है। बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, पर इस भेद को समझा कैसे जाए? ये लाख उपाय कर लीजिए, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये बिना भगवान की कृपा से नहीं जाता। भगवान की कृपा हो जाए तो किसी भी राह से जाने में ये भेद समाप्त हो जाता है। देखिए तो गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी को बहुत जगह अनंत कहा है, अनंत नाम से उनको कहा है। तो भगवान राम और लक्ष्मण में कोई भेद नहीं है, वो उसी भाग से वो संसार में देह धरे हैं। ये अपने आप में वही बालकांड से ही ये स्पष्ट होने लगता है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पस बिनु पूछ बिशान। बिना भगवान राम को भजे बिना जो मनुष्य, जो जीव निर्वाण पद को चाहता है, निर्वाण पद यानी ये बीच की माया का खेल खत्म हो जाए और वो सम्मुख हो जाए ब्रह्म के, वही निर्वाण पद है। जो बहुत इसके ऊपर इतने गीत हैं, इतने संतों ने, ज्ञानियों ने बहुत कुछ लिखा है। ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ बिसान। तो ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा मनुष्य पशु के ही समान है, जिसके दिखने में पूंछ और सींग नहीं है। राकापति सोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाय, बिनु रवि रात न जाई। कहते हैं काकभूषुंड जी कि चाहे आकाश में राकापति, किरणों, चंद्र किरणों के स्वामी यानी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो जाएं और जितने भी तारे वहां पर हैं वो सब उनके साथ में आ जाएं, सकल गिरिन दब लाई, और जितने भी पर्वत हैं उनको ज्वालामुखी के समान आग से भर दिया जाए, प्रज्वलित हो उठे वो अग्नि से, लेकिन तब भी रवि के उदय हुए बिना रात नहीं जाती है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत गूढ़ दोहा है, बहुत ही सुंदर दोहा भी है, बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। इसको खूब पढ़िए, खूब रुचिए, खूब मनन करिए। जय सिया राम। जय सिया राम।